हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बेडलैंड। ठीक है, व्हाट इज बेडलैंड। तो आपको मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था, सॉइल इरोजन बताया था। तो टू टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन बताए थे, गली इरोजन एक और एक शीट इरोजन। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ गलीज द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज नोन एज बेडलैंड। याद रखना कि जो गली चैनल्स बनते हैं और उसकी वजह से जो अनफिट हो जाती है लैंड कल्टीवेशन के लिए, बेकार हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेडलैंड बोलते हैं। और जो कौन सी रिवर फेमस है बेडलैंड के लिए, मैंने बताई थी आपको, चंबल। चंबल के बेडलैंड फेमस है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्लासिफाई आर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन along with an example। तो ओरिजिन के बेस पे दो क्लासिफिकेशन होते हैं रिसोर्स के। कौन कौन से? एक होता है, बताओ, बायोटिक। एक होता है बायोटिक और एक क्या होता है? एबायोटिक। याद रहेगा। बायोटिक के एग्जांपल क्या हो गए? बायोटिक के एग्जांपल हो गए फ्लोरा और फ्यूना। और एबायोटिक के कौन से हो गए? मिनरल्स हो गए, मेटल हो गई, रॉक्स हो गए। ये क्या हो गए? एबायोटिक के एग्जांपल हो गए। याद रखना, बायोटिक में वो एग्जांपल लिखोगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और एबायोटिक में जो नॉन लिविंग है। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो कॉटन के लिए सबसे फेवरेबल सॉइल कौन सी होती है? तो कॉटन के लिए सबसे फेवरेबल सॉइल होती है कौन सी? ब्लैक सॉइल। अब ऑप्शन में तुम्हें क्या दिया है? रेगुलर सॉइल, लैटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल या नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका आंसर, बताओ? इसका आंसर होगा रेगुलर सॉइल। और मैंने आपको बताया था कि रेगुलर सॉइल इज नोन एज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। इसका आंसर नन ऑफ दिस नहीं होगा। अगर आप लोग देखें कि ब्लैक सॉइल तो इसमें लिखा नहीं है, नन ऑफ दिस क्लिक कर देते, नहीं, इसका आंसर होगा रेगुलर सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे, रिसोर्स विच आर द फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, रिन्यूएबल, डेवलप्ड, नेशनल या पोटेंशियल। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं पोटेंशियल। माने वो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, किसी रीजन में हैं, मगर हम उनको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको हमारे लिए यूटिलाइज करना बहुत महंगा पड़ रहा है। तो इसका एग्जांपल हो गया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। क्वेश्चन फिफ्थ पे आइए, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन। तो पहली अर्थ समिट कहां पे हुई थी? तो फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी रियो में। कब हुई थी पता है? 1992 में हुई थी। और यहां पर क्या पास हुआ था? यहां पे पास हुआ था एजेंडा 21। याद रखना, 1992 में हुई थी, रियो में हुई थी, एजेंडा 21 पास हुआ था। सिक्स क्वेश्चन पे आइए, द रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज। तो रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इट इज रिच इन आयरन कंपाउंड्स। यहाँ पे आयरन होता है, इस वजह से क्या होता है, ये इसका कलर रेड होता है। सेवंथ क्वेश्चन पे, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल इज कॉल्ड। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें टू टाइप्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल बताई थी। कौन कौन सी? याद है किसी को? एक खादर और एक भांगर। तो जो खादर होती है वो न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है, जो फर्टाइल होती है। और जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है वो कौन सी होती है? ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है भांगर, जो लेस फर्टाइल होती है कंपेयर टू खादर। इजी। एट्थ क्वेश्चन पे आ गया, डैश इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग रोज ऑफ ट्री इन अ एरिड रीजन। एरिड रीजन में हम जो लैंड डिग्रेडेशन होता है या सॉइल इरोजन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक मेथड अडॉप्ट करते हैं जिसमें हम पेड़ों को एक रो से लगाते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट। क्या कहते हैं हम? शेल्टर बेल्ट। याद रहेगा। अगर सपोज करो, अगर यही क्वेश्चन आया होता कि कोई मतलब मेथड पूछा जाता आपसे कि माउंटेन रीजन के लिए या हिली रीजन के लिए, तो इसका आंसर आप लोग क्या बताते? तो इसका आंसर हो जाता है ट्रांस कल्टीवेशन, जिसमें हम सीढ़ीदार खेती करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, एलुवियल सॉइल आर फाउंड इन। एलुवियल सॉइल कहां पाई जाती है? तो एलुवियल सॉइल फाउंड कहां होती है? पूरे नॉर्दर्न प्लेन में। कौन होती? पूरे
नॉर्दर्न प्लेन में। और नॉर्दर्न प्लेन में कौन कौन से मेन स्टेट है, जिसमें आप यूपी बता सकते हो, पंजाब बता सकते हो, ठीक है, बिहार बता सकते हो, वेस्ट बंगाल बता सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल। 10th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ ब्लैक सॉइल फाउंड? ब्लैक सॉइल कहां फाउंड होती है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल, डी उड़ीसा। बताइए। अब जैसे कुछ बच्चे बोल होंगे कि ब्लैक सॉइल तो महाराष्ट्र में होती है, मगर महाराष्ट्र तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो महाराष्ट्र के बाद कहां पे होती है सब? गुजरात में। याद रखना। महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, और मध्य प्रदेश, ये तीनों स्टेट है जहां पे ब्लैक सॉइल फाउंड होती है। याद रहेगा अच्छे तरीके से। अब आइए शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन इन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो देखो, पहला पॉइंट याद रखो, सबसे पहला तो क्या हो गया कि रिसोर्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे आर पुट टू यूज बाय ह्यूमन। अगर हम जब तक उसको यूज नहीं करेंगे तो वो रिसोर्स रहेंगे ही नहीं, होंगे नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि ऑल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे आर पुट टू यूज बाय ह्यूमन। ठीक है, याद रहेगा। अब आइए सेकंड पॉइंट पे। दूसरा क्या लिखोगे इसमें बताओ? हम कैसे इसको यूजेबल बनाते हैं अपने, याद है किसी को? तो इट इज ह्यूमन हु मेक्स नेचुरल थिंग्स यूजेबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। याद रखना। हम इसको यूजेबल कैसे बनाते हैं? हम उसको यूजेबल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, रिपीट करो एक बार। ऑल रिसोर्सेज, क्या होता था, बोलो बोलो बोलो। ऑल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे आर पुट टू यूज बाय ह्यूमन। सेकंड, इट इज ह्यूमन हु मेक्स नेचुरल थिंग यूजेबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर बताओ तुम्हारे पास कोई टेक्नोलॉजी होगी तो क्या तुम रिसोर्सेज को अच्छी तरीके डेवलप कर सकते हो? पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो वही लिख दो कि नो टेक्नोलॉजी बीन देयर, डेवलपमेंट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। मैं फिर रिपीट करता हूं कि नो टेक्नोलॉजी हैज बीन देयर, डेवलपमेंट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, क्योंकि विदाउट टेक्नोलॉजी के कोई डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। अब एग्जांपल के थ्रू समझो, कई अफ्रीकन कंट्रियां हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत है, मगर वो अभी भी क्या है, अनडेवलप्ड है या डेवलपिंग है। क्यों? क्योंकि उनके पास ह्यूमन रिसोर्स कम है, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है। उनका रिसोर्सेज तो पूरा भरा हुआ है, मगर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और इसके जस्ट अगर अपोजिट आप एक एग्जांपल देखो, तो एक कंट्री है जिसके पास रिसोर्सेज कम है, मगर टेक्नोलॉजी में वो हमसे इतना आगे है कि वो पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड कंट्री। बता सकता है कोई? तो उस कंट्री का क्या नाम है? उस कंट्री का नाम है जापान। जापान के पास रिसोर्सेज क्या बहुत कम है, मगर उसके पास ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है, जिससे वो क्या है, एक वेल डेवलप्ड कंट्री है। अब जैसे जापान है, वो आयरन इंडिया से मंगाता है, अफ्रीकन कंट्री से भी मंगाता है, और उनको फिर अपने यहाँ यूज करता है, उसके मोटर ऑटोमोबाइल्स बनाता है, व्हीकल्स बनाता है, मशीनरी बनाता है, बहुत सी चीजें बनाता है, और फिर हम ही लोगों को बेचता है। हमसे ही रिसोर्स लेगा, अपने यहाँ बनाएगा और हम ही लोगों को बेचेगा। ठीक है, क्लियर? अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन एनी थ्री फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले चाहिए बताओ, सॉइल क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल है? किसी को पता है? बताओ। यस, सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। क्यों? ये बनता है बार बार, मगर इट टेक मिलियन ऑफ ईयर ऑफ फ्रॉम सॉइल। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल। मतलब ये सब बनने में क्या लगता है, बहुत साल लगते हैं। ये नहीं है कि तुमने एक गड्ढा खोद दिया, सोचो कि 2-3 दिन में मिट्टी बन जाएगी और भर जाएगा। बहुत टाइम लगता है। और ये किसको सपोर्ट करता है? इट सपोर्ट्स मेनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सबको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, अब आ जाइए इसके तीन फैक्टर कौन कौन से। तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहला फैक्टर हो गया रिलीफ, कि वहां पे रिलीफ कैसी है। याद रहेगा, रिलीफ हो गया। वहां की पेरेंटल रॉक कैसी है, रॉक की वहां की पेरेंटल रॉक कैसी है, और क्लाइमेट कैसा है वहां पर, वहां पे वेजिटेशन कैसी है। ठीक है, वेजिटेशन कैसी है, और यही है। तो रिलीफ हो गया, बेड रॉक्स हो गई, क्लाइमेट, वेजिटेशन। ठीक है, एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन। पहला पॉइंट तो ये हो गया।
याद रहेगा? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे रिलीफ, bedrock, climate, vegetation and time are important factor in the soil formation. सेकेंड पार्ट पे आइए। अब कई नेचुरल फोर्स होते हैं, ठीक है, याद रखना, कई नेचुरल फोर्स होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। जैसे क्या हो गया? टेम्परेचर, सबसे पहले तो हो गया टेम्परेचर, हो गया, ठीक है। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर हो गया। विंड, ठीक है। और एंड द एक्टिविटी ऑफ डीकंपोजर, बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल फैक्टर में, देखना, याद रखना, टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड एंड द एक्टिविटी ऑफ डीकंपोजर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड पॉइंट हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वेरियस फोर्स ऑफ नेचर, फॉर एग्जांपल चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड एंड द एक्टिविटी ऑफ डीकंपोजर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब आइए सी पॉइंट, माने थर्ड पॉइंट पे। इसमें आ गया हमारा क्या? केमिकल, ओ सॉरी, केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज, याद रखना, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। याद रहेगा? ये तो 3 पॉइंट हो गए और 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है और 3 पॉइंट सफिशिएंट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंशन एनी 3 फीचर ऑफ एरिड सॉइल। ये तो बहुत इजी है और ये सीबीएसई में 3 बार पूछा गया, याद रखना, 3 बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, वो बहुत इजी है। तो सबसे पहला क्या बता दो, देखो सबसे पहले क्या बता दो तुम, सबसे पहले तो उसका कलर ही बता दो कि एरिड सॉइल हैव अ कलर, कैसा होता है उसका? रेड एंड ब्राउन। याद रखना, कलर कैसा होता है उसका? रेड एंड ब्राउन। सेकंड पॉइंट क्या बता दोगे? देखो, देखो एक दो टर्म याद रखो, एक सैंडी और एक सलाइन, ठीक है। तो सैंडी इन क्या हो गया बताओ? टेक्सचर, ठीक है। और सलाइन इन नेचर, याद, सेकंड पॉइंट हो गया। सैंडी इन टेक्सचर और सलाइन इन क्या हुआ? नेचर। थर्ड पॉइंट आ जाओ। अच्छा, एरिड सॉइल वहीं पे होता है जहां क्लाइमेट क्या होगा? बहुत ही हाई और ड्राई होगा। और जब बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा और ड्राई क्लाइमेट होगा तो एवोपरेशन क्या होगा? फास्ट होगा या स्लो होगा? बताओ बताओ बताओ। अच्छा एग्जांपल देखो, जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा ड्राई और हाई टेम्परेचर कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, ठीक है। और तुम एक अपना एग्जांपल ले लो, मेघालय में, तो यहाँ पर तो है नहीं, तो एवोपरेशन ज्यादा कहाँ पर होगा? राजस्थान में होगा या मेघालय में होगा? राजस्थान में होगा। और ज्यादा एवोपरेशन होगा तो क्या होगा बताओ? वहां पे जो ह्यूमस और मॉइस्चर होगा वो क्या होगा? कम होगा उस सॉइल में। तो थर्ड पॉइंट यही लिख दो कि ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर एवोपोरेशन इज फास्टर और सॉइल लैक इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर। 3 हो गया। अब फोर्थ नंबर पे क्या लिख दो? इसके एग्जांपल, वो एरिया लिख दो कि कहां पर पाई जाती है। तो कहां पे पाई जाती है? ये राजस्थान में पाई जाती है। क्लियर? बहुत इजी थे। अगर आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा होगा, उसे बार बार रिवाइज करा होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी इनको सॉल्व करने में। अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉइल इरोजन? राइट टू ह्यूमन एक्टिविटी दैट लीड टू सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन याद बताओ। द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज द सॉइल इरोजन। माने मिट्टी की ऊपरी परत का अपनी जगह से हट जाना क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। दोबारा डेफिनेशन सुनिए, द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। एक पार्ट हो गया आपका ये। अब आ गया राइट टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अब तुम्हें कौन सी बतानी? ह्यूमन एक्टिविटी बतानी जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज मैंने बहुत बताई थी आपको, बताओ कौन कौन सी हो गई? तो ह्यूमन एक्टिविटी हो गई सबसे मेन तो एक ओवर ग्रेजिंग। क्या हुई? ओवर ग्रेजिंग। एक क्या हो गई? ओवर इरिगेशन। याद रहेगा? ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, और तीसरा क्या हो गया? बताओ बताओ बताओ, बहुत इजी है, जो बचपन से सुनते हो गए, डिफॉरेस्टेशन। तो ह्यूमन एक्टिविटी क्या हो गई? ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन और
डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, ओवर ग्रेजिंग की वजह से किस रीजन में होता है सॉइल इरोजन? ओवर ग्रेजिंग से वहां पे होगा जहां पे मवेशी छोटे छोटे कैटल्स ज्यादा होंगे, तो वो हो गया राजस्थान, याद रखना, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया। ओवर इरिगेशन वहां पर होगा जहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है और जहां पर इरिगेशन के लिए हम हैंड पंप का यूज करते हैं मोस्टली, तो वो एरिया कौन से हो गए? पंजाब, हरियाणा, यूपी। और डिफॉरेस्टेशन तो कई रीजन हो रहा है, पेड़ों को काटना, तो ये ह्यूमन। अच्छा, अगर यहाँ पर पूछा जाता नेचुरल एक्टिविटीज पूछी जाती सॉइल इरोजन के लिए, तो आप क्या बताते? बताओ। तो नेचुरल के लिए क्या बताते? नेचुरल में आगे विंड, वाटर और ग्लेशियर्स। ठीक है, तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए। अब वीडियोस देखो अच्छे तरीके, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर इस चैप्टर से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को ना आए।